हेलो फ्रेंड्स, पूनम फैशन बुटीक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अफगानी ट्राउज़र की कटिंग एंड स्टिचिंग सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें एक फैब्रिक लेना है, फैब्रिक को फोल्ड करना है। इसके बाद हमें हमारे ट्राउज़र की जितनी भी लेंथ लेनी है उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो मुझे यहाँ पे 39 चाहिए, तो इसमें मैंने 1 इंच प्लस कर दिया है, जो 40 इंच हो गया। अब हम इन दोनों मार्क्स को स्ट्रेट मिलाएंगे। यहाँ पे मेरा पूरा 40 इंच है, इसको स्ट्रेट मिलाएंगे। इसके बाद इस फैब्रिक को हम कट कर देंगे। कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से हटा देंगे। अब हम फैब्रिक पे 3 इंच का निशान लगाएंगे और 13 इंच पे हम आसन का निशान लगाएंगे। 3 इंच का ही हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इसको बॉक्स बना देंगे। इस पे हम अब आसन की गोलाई देंगे। ध्यान रहे, गोलाई हमें गहरी नहीं करनी है। इसके बाद हमें मोहरी को जितना भी खुला रखना है उसमें हमें 9 या 10 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए। तो मुझे यहाँ पे 6 इंच की मोहरी रखनी है, तो इसमें मैंने 10 इंच प्लस की है। तो ये मेरा टोटल हो गया 16 इंच यानी 16 इंच। आप क्रोचेरिया और मोहरी वाले निशान को जो है मिला देंगे और अब इसको हम कट कर देंगे। सबसे पहले क्रोचेरिया को आसन की कटिंग, इसके बाद हमें ट्राउज़र की लेंथ में कटिंग करनी है और ये हमारा हो गया ट्राउज़र की कटिंग। इसके बाद हम मोहरी को भी ओपन करके अलग कर देंगे। अब हमें एक पार्ट को उठाना है और इसको उल्टा करना है। ये हमारे फैब्रिक के अंदर की साइड है, इसको अभी फोल्ड करना है। फैब्रिक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, कपड़े में कोई भी सिलवटें नहीं होनी चाहिए। अब हमें 4 इंच का मोहरी के ऊपर निशान लगाना है। फ्रेंड्स, ये 4 इंच का निशान मैं क्यों लगा रही हूँ ये आपको स्टिचिंग करूँगी तब बताऊँगी, तभी आपको समझ में आएगा। अब इन सभी निशानों को हमें स्ट्रेट मिला देना है। फ्रेंड्स, ध्यान रहे, ये मार्क्स हमें पूरे फैब्रिक पे लगाना है, दोनों साइड। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसके दूसरी साइड को भी ओपन कर देते हैं। ये हमारा ट्राउज़र की है जो कटिंग हो चुकी है। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं, तो मशीन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्रोचेरिया की सिलाई करेंगे। आधा इंच की सिलाई हमें आसन में लगानी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड वाले आसन पे भी आधा इंच की सिलाई लगानी है। ये हमारे दूसरे साइड के आसन की भी सिलाई हो गई और थ्रेड को हम कट कर देते हैं। अब हमें फ्रंट साइड के बेल्ट की पट्टी चाहिए, तो हमारे कमर की जितनी चौड़ाई है उसमें हमें 3 से 4 इंच तक इसमें प्लस करना है। तो ये हमारा हो गया। 4 इंच की मैंने चौड़ी ली है पट्टी, इसको मुझे 1.5 इंच चौड़ा रखना है। बीच से हम इसको कट कर देंगे। फ्रेंड्स, इसको हमें इस बेल्ट के बीच में हमें 1 इंच का गैप रखना है बिना सिलाई का। देखिए आप, जैसे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ तो मैंने इसको दोबारा से टर्न कर दिया यहीं से बीच से। ऐसे ही हम दूसरी साइड सिलाई लगाएंगे। इसमें हमें बीच में कम से कम 1 इंच का गैप रखना है जहाँ पे हमें सिलाई नहीं लगानी है। अब ये हमारा सीधा हो गया। अब इसके ऊपर एक पैर की मार्जिन की सिलाई हम लगाएंगे। दूसरी साइड भी एक पैर का मार्जिन देते हुए हमें सिलाई लगानी है।
तो फ्रेंड्स ये हमारा फ्रंट का हो गया। मैंने पहले ही ये डोरियाँ बना के रखी हैं जो हमारे लिए नाड़े का काम करेगी। इसको हमें स्टिच करना है इस पट्टी के साथ। तो फ्रेंड दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ कि अंदर की साइड इसे कैसे अटैच करना है। ये देखिए, इसी तरह से आपको बीच में से थोड़ा सा साइड हटाते हुए इसको अटैच करना ताकि ये अंदर की साइड आए। तो ये हमारे फ्रंट का बेल्ट रेडी है। अब इसे हम फ्रंट पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। फ्रंट पार्ट को अटैच करने के लिए हमें यहाँ पे 2.5 इंच का गैप रखना है। 2.5 इंच तक हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो ये हमारा हो गया 2.5 इंच का। तो फ्रेंड्स क्रोच एरिया को और बेल्ट के बीच में रखते हुए हमें जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचता है उसमें सारे फैब्रिक की जो है हमें प्लेटें डालनी है। तो फ्रेंड्स ट्राउज़र के अंदर जो है हमारी ज़्यादा प्लेटें नहीं आती, मैक्सिमम 3 से 4 प्लेटें ही आती हैं। तो मेरी इसमें 4 प्लेटें बन रही है। अब हमें स्ट्रेट स्टिचिंग करनी है। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए ये प्लेटें डालनी है। फ्रेंड्स ध्यान रहे जितनी प्लेटें हमने पहले डाली है उतनी ही प्लेटें हमें दूसरी साइड भी डालनी है। यानी मेरी 4 प्लेटें थी तो मैं 4 प्लेटें ही इस साइड भी डालूँगी। तो ये मेरी फ्रंट साइड की स्टिचिंग हो गई। अब हम लेते हैं बैक साइड का बेल्ट। तो इस बेल्ट को मैंने 6 से 7 इंच तक एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि हमें इसमें इलास्टिक अटैच करना होता है। और इसकी चौड़ाई मैंने 4 इंच रखी है। तो फ्रेंड्स इसको बैक साइड से अटैच करते हैं 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए। ये 2.5 इंच हमें यहाँ पे लेना है। 2 या 2.5 इंच आप ले सकते हो जितना आपको अच्छा लगे। बेल्ट के बीच में क्रोच एरिया को रखते हुए आसन रखते हुए हमारे पास जितना भी फैब्रिक हमारे पास बचता है वो फैब्रिक हमें प्लेटों में लगाना है। तो फ्रेंड्स एक बात ये भी ध्यान रखना कि इसमें बैक साइड में जो है हमारे ज़्यादा प्लेटें नहीं आएंगी क्योंकि हमारा बैक साइड का जो बेल्ट है उसकी चौड़ाई ज़्यादा है। इसमें 2 या 3 प्लेटें ही बनती है। तो मेरी इसमें 3 प्लेटें आई हैं। उसी तरह से सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर वही 2 या 2.5 इंच का मार्जिन रखते हुए हमें फैब्रिक में प्लेटें डालनी है। इस साइड भी हमारी 3 प्लेटें ही बनेंगी। ये देखिए, तो ये हमारा बैक साइड भी रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स अब हमें बैक और फ्रंट के साइड में सिलाई लगानी है। तो मैंने फ्रंट के बेल्ट को जो है पहले रेडी कर लिया है क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब हमें सबसे पहले साइड में सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के लिए हमें मोरी की साइड से ही सिलाई लगानी है। 1/2 इंच का गैप रखते हुए आधा इंच की हमें अंदर सिलाई करनी है। फ्रेंड्स ये सलवार जितनी पहनने में अच्छी लगती है उतनी ये कटिंग और स्टिचिंग में भी बहुत आसान है। एक बार ट्राई ज़रूर करिए, बहुत ही सुंदर लगती है। पहनने के बाद इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो मेरी ये स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए अभी हम बैक वाले बेल्ट को फ्रंट वाले बेल्ट के ऊपर रखते हुए और इसके ऊपर हम इलास्टिक इसको स्टिच करेंगे ताकि हमारे जो साइड में बेल्ट में जो स्टिचिंग होती है वो अच्छी लगे दिखाई देने में। तो मैंने इसको डबल स्टिचिंग कर दी है और इसी तरह से हम दूसरी साइड भी यही करेंगे। इलास्टिक को सीधा रखना है, इसको घुमाना नहीं है। इसकी भी स्टिचिंग हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ ये अटैच हुआ है। अब हमें इलास्टिक को लगाना है।
ध्यान रखना कि आपको इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है, सिलाई आपको फैब्रिक के ऊपर ही लगानी है, क्योंकि अगर इलास्टिक के ऊपर आपने सिलाई लगा दी तो वो खिंचाव नहीं होगा। इसके बाद मैं ये फिनिशिंग के लिए ऊपर सिलाई लगा रही हूँ इलास्टिक के, और साथ ही ये सिलाई लगाने के बाद हमारा जो इलास्टिक है वो घूमेगा नहीं। तो मेरी सिलाई लग चुकी है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बैक पार्ट है और ये मेरा फ्रंट का पार्ट है। अब हम आते हैं मोरी की तरफ। तो मोरी पे हमने ये जो 4 इंच का निशान लगाया है, इस पे हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई हम लगाएंगे 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। 4 इंच तक की जो निशान हमारा है वहीं तक हमें सिलाई लगानी है। देखिए इसी तरह से दूसरी साइड भी। फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें प्लेटें डालनी है पूरे फैब्रिक पे। इस सारे फैब्रिक पे हमें ऐसे ही प्लेटें डालनी है। तो देखिए मेरी प्लेटें डल चुकी है। ये अंदर की साइड है, आप इसको एक तरफ मूव करके इन पे आयरन कर सकते हैं। तो अब मैं लूँगी बुकरम पट्टी, इसको मैं मोरी पे अटैच करूँगी। मोरी के साथ अटैच करने के लिए मैंने बुकरम पे जो है ये सिलाई नहीं लगाई है। मैंने जो एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है उसको ही मोहरी को अटैच किया है, ताकि जब हम अंदर की साइड फोल्ड करें तो ये आसानी से फोल्ड हो जाए और थोड़ी फिनिशिंग भी इससे अच्छी आती है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी सिलाई लग चुकी है। देखिए ये पट्टी लग चुकी है। अब इसको हम अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और किनारे पे सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान ये रखना है कि आप जब सिलाई लगाएं तब फैब्रिक जो है आपका इकट्ठा नहीं होना चाहिए, इनमें किसी भी सलवटें नहीं आनी चाहिए। आपको हाथ से प्रेस करते हुए आराम से सिलाई लगानी है, ताकि फैब्रिक पे सिलवटें ना पड़े और ये फिनिशिंग के साथ हमारी मोहरी जो है रेडी हो जाए। दूसरी मोहरी भी मैंने तैयार कर लिया। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी सलवार की जो मोहरी है वो रेडी हुई। ये अंदर की साइड है और ये हमारा बाहर का साइड है। देखिए कितनी अच्छे से प्लेटें डली हैं। अब हम मोहरी की स्टिचिंग करेंगे। तो जितना हमें मोहरी को खुला रखना है उस पर हम मार्क करेंगे। मुझे यहाँ पे 6 इंच रखनी है, तो 6 इंच पे हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई को मैं डबल कर देती हूँ, ताकि इसकी सिलाई जो है पक्की हो जाए और जब पहने तो इसकी सिलाई जो है खुले ना। इसी तरह से हमें स्टिच करते जाना है। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। सिलाई करते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों साइड के जो आसन है वो एक बराबर आने चाहिए, आगे पीछे ना हो। तो मेरे ट्राउज़र की जो है स्टिचिंग हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, मेरा ट्राउज़र बन के रेडी है और ये देखिए मोहरी कितनी फिनिशिंग के साथ बनी है। थैंक यू।